न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों नमस्कार। दर्शकों में सुनील मान। दर्शकों, नाणु से उचाणा मार्ग पर आजकल छात्राओं के लिए एक बड़ी परेशानी बनी हुई है। जो प्राइवेट बस संचालक है ना, वो छात्राओं को जो उनके पास बनवाए हुए हैं वो मान्य नहीं कर रहे हैं। वहीं इसी को लेकर ये आज एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगी और बातचीत करते हैं कि इनके साथ बस में क्या क्या होता है। इन्होंने पास बनवाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी यात्रा के दौरान वो इन पर लगातार कमेंट्स करते हैं। उसी को लेकर बात करेंगे। जी, क्या समस्या है आपकी? नाम क्या आपका? पहले तो सर प्रियंका राखीगढ़ी से। राखीगढ़ी से? हाँ सर। तो प्रियंका, आपका तो बड़ा ऐतिहासिक गांव है, क्या समस्या आ रही है आजकल? सर जो ये प्राइवेट बस वाले वो ना तो पास को मान्य करते हैं सर, ऐसे बदतमीजी से बात करते हैं। अगर हम कह देते कि हमारा पास मान्य है, कॉलेज में बात कर लो, तो वो ना तो कॉलेज में बात करते हैं सर, और हमें मतलब ऐसे बस रोक के ये कह देते कि उतर जाओ अगर टिकट नहीं लेनी है तो। कौन से किस कॉलेज में पढ़ते हो आप? गवर्नमेंट कॉलेज सर, गवर्नमेंट नालंद कॉलेज। नालंद कॉलेज में। हाँ तो सर। जैसे आप गांव से आते हो तो आपने ये पास, ये देखिए भाई, ये इसने छात्रा ने पास भी बनवाया हुआ है। और जब ये बस में चढ़ती है ना, तो उस टाइम पे वो कहते हैं कि भाई ये हमारी बस में मान्य नहीं है। तो जैसे ये कहते हैं मान्य नहीं है, तो इसके लिए अगर आपने कहीं शिकायत वगैरह की है? हाँ सर, हमने शिकायत की थी। मतलब हमने कहा था कि कॉलेज से आते सर, कॉलेज वाले पागल थोड़ी है जो ये बनाएंगे। हाँ। ये वैलिड है तभी तो हमें देते हैं ना। तो इसके आप पैसे भी भरते होगे? हाँ सर, मतलब ऐसे जब कॉलेज में एडमिशन है तो उनके साथ इंक्लूड होती है सर इनकी फीस। अच्छा। हाँ, और डॉक्यूमेंट देते हैं सर। इससे मतलब सिर्फ से ये तो पता चलता है कि हमारा कॉलेज में एडमिशन है सर। और ये नहीं है सर कि अगर ये ऐसा होता कि हफ्ते में एक दिन आते हैं तो भी चल जाता सर। हम तो रेगुलर स्टूडेंट है, रेगुलर आते तो कितना किराया लग जाता सर। इतनी तो साल की कॉलेजों की फीस नहीं होती सर जितने किराया हो जाता है। और ऐसे मतलब गंदे गंदे कमेंट करते हैं सर। ऐसे भी कहते हैं, देते हैं कि कोई किसी भी पुलिस थाने में दे देना, हम नहीं डरते। अच्छा। हम नहीं चलाएंगे। यानी जब आप बस में चढ़ते हैं तो ये उस टाइम पे कहते हैं कि बस में मत चढ़ो? हाँ, ये कहते हैं सर कि अगर नहीं आना नहीं तो ना हो, टिकट नहीं लेनी तो इस बस से उतर लो, दूसरी बस में आ जाओ। और रोडवेज तो सर सिर्फ एक ही रोडवेज चलती है सर, फिर उसमें इतनी भीड़ होती है, वो भी इतनी लेट होती है सर, तो उसमें तो नहीं आ सकते। फिर ऐसे प्राइवेट बस में चढ़ते तो ये कहते थे कि इस बस में नहीं आना, आपको रोक दिया जाता है सर हमें। जी, आपका नाम क्या गुड़िया? सर पिंकी, राखी से। राखी से? हाँ सर। पिंकी, बताओ क्या समस्या है? सर यही समस्या है, वो पास नहीं चलाते, गंदे गंदे कमेंट करते हैं। यानी अगर बात करें किस प्रकार के कमेंट करते हैं और क्या कहते हैं आप लोगों मतलब को? वो बोलते हैं कि ये तो उसकी साड़ी है, इसका पास चलाना पड़ेगा, ये है वो है, गंदी गंदी बातें कहते हैं। फिर बस रोक देते हैं बीच में। अच्छा। बोलते हैं उतर जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है आपसे, किसी और बस में आ जाना। सुनसान रास्ते पर बस रोक देते हैं। भाई देखिए, सरकार एक तरफ तो कहती है कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये देखिए जब बेटी पढ़ने के लिए आती है ना, तो उनको रास्ते में किस किस प्रकार की उनको परेशानियां होती है। आपका नाम क्या है गुड़िया? तमन्ना सर। आपकी क्या प्रॉब्लम है तमन्ना? सर पास को लेके ही है कि पास चलाते नहीं है कई बार। अच्छा। स्लीप को लेके ठीक कि है। बीच रास्ते में रोक देते हैं कई बार कि दिखाओ। कभी कभी मतलब कहते हैं कि तुम्हारा बना ही नहीं, अभी तक बंद हो गए हैं, ऐसे है अच्छा। कई चीजों में। गवर्नमेंट हाँ, नोटिस, कई बार जो कर देते गवर्नमेंट की हैं। तरफ से जो नोटिस आता है ना, तो उनको मान्य नहीं करते। वो बोलते हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो इस गलत है। समस्या को लेकर आपने गांव के सरपंच वगैरह या घर वालों से कोई बातचीत करी इस बारे घर में? वालों से तो की है, घर वालों ने, फिर हमने कॉलेज में भी की है। कॉलेज वाले भी यही बोलते हैं कि सर से एसडीएम के पास सर जाओ। एप्लीकेशन लेके, ये आपका खुद का मामला है, कॉलेज इसमें कुछ नहीं कर सकता। अच्छा। आप एसडीएम के पास एप्लीकेशन दो, जीएमओ के पास जाओ, ये बोला सर कॉलेज यानी वालों कॉलेज ने। ने तो स्लिप बना के दे दी है और भाई लागू हो या ना लागू, इसके लिए कॉलेज कोई जिम्मेदार नहीं है। हाँ, प्रिंसिपल सर ने ये बोला कि आप एसडीएम के पास जाओ। अगर एसडीएम सर पूछते हैं कि आपने इन बच्चों का पास बनाया है, तो हम बोल देंगे कि हमारे स्टूडेंट, हमने इनका पास बनवाया है। बाकी इसका सोल्यूशन कॉलेज के पास नहीं है सर, ये बोला था। तो प्राइवेट बस वाले क्या कहते हैं कि हमारी बस में नहीं चलेगा, सरकारी में चलता है? हाँ, ये कहते हैं सर कि सिर्फ रोडवेज में चलेगा, और हमारे रूट में सिर्फ एक ही रोडवेज चलती है। अच्छा। और उसका भी कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता सर। जैसे जितनी भी रैलियाँ होती है ना, तो उसमें चले जाते हैं सर। अच्छा। तो उसमें कई बार वो एब्सेंट होती है, कई बार तो वो आती भी नहीं है सर, तो हमें प्राइवेट में ही आना पड़ेगा सर। हमको लेट हो आपका नाम क्या है गुड़िया? मंजू सर, मंजू, कहाँ से हो आप? राखी से सर। राखी से ही हो? तो क्या समस्या है मंजू यही आपकी? समस्या है सर पास को लेकर। अच्छा, तो क्या कहते हैं प्राइवेट बस वाले? वे ज्यादा इंसल्ट करे सर चढ़ते समय। अच्छा। और शाम ਨੂੰ रोडवेज में आ जा करो। रोडवेज शाम ने तो वारी जावे जी 5:30 बजे सी आवे जी, हाँ। सुबेरे 8:45 आले जी। ठीक उस है। टाइम तक कुकर रवा जी मामनार नु दे। अच्छा, हाँ जी। आपका नाम क्या है गुड़िया? सरिती सर, राखी से। आपकी समस्या? यही है सर, प्राइवेट बसों में पास नहीं चल रहा। अच्छा। ये सर गलत कमेंट करते हैं। ये बोलते हैं कि अब होगा चढ़ते इन बस में, ये होगा बस खाने। क्या मतलब होता है सर बस खाने का? हाँ। उनको ये बोलने की भी इतनी नॉलेज नहीं है कि इसको क्या बोलना है। तो गलत कमेंट्स करते हैं इसको लेके, क्या कोई पुलिस ने पे आपने शिकायत नहीं की आज तक? नो सर, फिलहाल तो हम एसडीएम सर के पास ही लिख रहे हैं एप्लीकेशन। अच्छा। ये सर तो कोई गलत solution- कमेंट करते हैं इसके आपको गांव के सरपंच या घर वालों को बताना चाहिए, आपको पुलिस में शिकायत देनी घर चाहिए? वालों को बताया था सर, उन्होंने एक बार एप्लीकेशन लिख कर दिया, वो बाद में देखते हैं फिर क्या रहता है।
ठीक है। Yes, sir. तो अभी आपकी क्या मांग है कि भाई जो प्रशासन के अधिकारी हैं आप उनको ज्ञापन दोगे तो उसके बाद से आपको पता है ये उम्मीद लग रही है कि हमारी बस में चल हमारे जाएगी? पास माइंड ना होने चाहिए, हम यही उम्मीद करते हैं लेटर सर। जारी है सर। अच्छा। लेटर जारी है कि प्राइवेट बसों में पास मान्य है। ये चलान दे कौन सर? अच्छा, हाँ जी। तो जैसे एक बड़ी चीज़ निकल के आई है कि भाई आपके लोगों के साथ वो गलत कमेंट्स करते हैं, इसको लेकर आप पुलिस में आपने दरखास्त क्यों नहीं दी अभी तक? कोई सर पुलिस में तो ये नहीं थी सर, सबसे पहले तो यही कहते थे कि अभी तक कोई लेटर नहीं आया है कि लड़कियों के पास मान्य है। ये बोलते कि जैसे अब जो ये महिलाएं हैं इनके पास बंद कर दिए थे, जो ये मतलब बड़ी उम्र की थी, तो कहते थे कि लड़कियों का पास बंद कर दिया, लेकिन अभी तक सर ऐसे लिखित रूप में कोई भी नोटिस नहीं आया कि लड़कियों के मतलब ये बस पास बंद कर दिए हैं। बस पास बंद कर हाँ, तो हम ऐसे पुलिस के पास तो अभी तक नहीं गए सर। हमने जो हमारे पास बनाते हैं उन कॉलेज टीचरों से पूछा था, तो बोले कि हमें सबसे पहले तो एसडीएम को एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी सर। अगर यहाँ भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होता तो आगे आपका क्या कार्रवाई रहेगी? हम इसके बाद जीएमओ के पास जाएंगे सर, डीसी के पास जाएंगे। हमने चारों के लिए एप्लीकेशन लिख रखी है सर। अच्छा। अगर एसडीएम में हमारा कुछ नहीं होगा, एसडीएम सर कुछ नहीं बोलेंगे तो हम सर आगे एक्शन जाएंगे लोगे सर। तो ठीक है सर, नहीं फिर वहाँ जाएंगे जीएम के पास। जीएम सर। के पास जाओगे? हाँ सर। ये देखिए भाई, लड़कियों की जो समस्या है ना, सरकार का दावा है कि भाई लड़कियों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ पे जो सरकार का दावा है बिल्कुल अलग तरह का दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लड़कियाँ जो पढ़ने के लिए आती हैं, इन लड़कियों को बड़ी परेशानियों का सामना झेलना पड़ता है। ये हर रोज़ जलालत होकर बस में चढ़ती हैं और जो प्राइवेट बस का जो चालक होता है वो बस को बीच में रोक भी देता है कि भाई इनको रास्ते में उतारो, लेकिन उसके बाद में ये बड़ी मुश्किल से जो और सवारियां होती हैं वही कहती कि भाई ले चलो। तो हर रोज़ इनको बड़ी मुश्किल और बड़ी परेशानियां होकर ये कॉलेज तक पहुंचती हैं पढ़ाई के लिए। वहीं इन्होंने अब प्रशासन से उम्मीद जगी है इनकी कि प्रशासन इनकी शिकायत का कहीं ना कहीं समाधान करेगा। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।